आप देख रहे हैं सामना लाइव न्यूज। सिमरन अंसारी के साथ देखेंगे आज की खास खबर। चाचा की रसोई में आज पत्रकारों ने सेवा कर्म करते हुए गरीबों को परोसा भोजन। छतरपुर जिले के लोकप्रिय विधायक आलोक चतुर्वेदी पज्जन चाचा के द्वारा चाचा की रसोई चालू कराई गई है, जो 1 रुपए में गरीबों को भोजन प्रदान करती है और यह चाचा की रसोई शहर में गरीब लोगों के भोजन के लिए वरदान साबित हो रही है। इसी तारतम्य में आज छतरपुर जिले के पत्रकारों ने चाचा की रसोई में पहुंचकर सेवा करों के उद्देश्य से गरीबों को अपने हाथों से भोजन परोसकर सेवा कर और परोपकार में अपना योगदान दिया। आज के सेवाकार के कार्यक्रम में मुख्य रूप से अनूप तिवारी, अब्दुल रहीस, नेहा सिंह, बॉबी राय, मुरसलीन खान, सत्यम सिंह, लखन राजपूत, विनोद मिश्रा के साथ दर्जनों पत्रकारों ने हिस्सा लिया। छतरपुर से बॉबी राय की खास रिपोर्ट। जी, मेरा नाम सुमन पांडे है। जी, आप यहाँ पर चाचा की रसोई में खाना खाने आए हैं, किस तरह खाना मिलता है, क्या कहना चाहेंगे? खाना एकदम बहुत स्वादिष्ट बनता है, घर जैसा मिलता है। और हम लोग आज कॉलेज के लिए आए थे, कॉलेज की जैसे छुट्टी हुई तो सोचा चाचा की रसोई में होते चले, तो यहाँ पे मतलब बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट खाना मिला है। और साथ ही में चाचा जी का मैं धन्यवाद भी करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने जिस तरह का जो मतलब व्यवस्था जमाई है, जो गरीब मध्यम वर्ग आदमी है उतनी महंगा भी नहीं खा सकता है, मतलब पेट नहीं भर सकता है अपना, और वो इतना परोपकार का काम कर रहे हैं। और साथ ही में प्रेरणादायक है अपने जो बागेश्वर धाम की महाराज जी है श्री धीरेन्द्र खड़गे जी, वो उनकी प्रेरणा से बहुत अच्छा काम चल रहा है, तो बढ़िया स्वादिष्ट। प्रतिदिन अलग अलग करके खाना मिलता है? नहीं, अब आज बार आए हैं, लेकिन हाँ क्या आपको टोकन के रूप में क्या लगा वहाँ पर, क्या कहना चाहोगे? टोकन दिया होगा आपको वहाँ पर बाहर, तो क्या कितने रुपए लगे आपको टोकन में? टोकन में मुझे सर 1 रुपये लगा है, और बाकायदा मतलब घर में चले जाओ ना, कोई व्यवस्था में गड़बड़ी है, बढ़िया व्यवस्था जमी है, और उनको बताया है कि यहाँ से जाइए आप करिए ना, कुछ लेट हुआ समय लगा। अच्छा है, हाँ, टाइम से खुला हुआ है। ये चाचा की रसोई कब से हम खा रहे हैं, पर डे बदल बदल के मिलता है। और आज मिला है रोटी, कढ़ी, चावल, सलाद। जैसे घर में खाना बनाया जाता है, आप लोग बनाते हैं गृहणियाँ, उसी प्रकार से खाना बनता है यहाँ पर भी, कीजिए अंतर देखा? नहीं, उसी प्रकार से बनता है, अच्छा लगता है, बढ़िया, मतलब व्यवस्था भी अच्छी है। कमेटी को क्या कहना चाहोगी आप चाचा की रसोई की? क्या कहना चाहोगे उन लोगों को कि इनमें खाना बनाना, छतरपुर वासियों को खाना खिलाना, यहाँ पर बताया है 1 रुपये में खाना दे रहे, इसके बारे में क्या? चाचा की रसोई में 1 रुपये का खाना होता है, बच्चे अच्छा खाना, व्यवस्था भी अच्छी है, सब लोग आइएगा। छतरपुर में जो ये चाचा क्षेत्रीय विधायक आलोक चतुर्वेदी पज्जन चाचा उनके द्वारा जो गरीबों की और दूसरे लोगों की भूख मिटाने के लिए रसोई संचालित की गई है, वास्तव में बधाई के पात्र है। छतरपुर जिले की बात करें, आसपास के कई जिलों में इस प्रकार की कोई भी ऐसी रसोई संचालित नहीं है, जहाँ पर 1 रुपये में जितनी व्यवस्था के तहत गरीबों की या भूखों की भूख मिटाने के लिए कोई रसोई संचालित की जा रही हो। और रही बात पत्रकार साथियों की, तो पत्रकार साथी आज यहाँ पर आए हुए हैं चाचा की रसोई में, और सेवा भाव लेते हुए यहाँ पर सेवा कर रहे हैं, और लोगों को खाना खिलाने के लिए पूरी तरह उनकी रसोई में खाना परोसा जा रहा है, और व्यवस्था जो दी गई है उन व्यवस्थाओं को संभाला जा रहा है। पत्रकार साथी समाज के एक बुद्धिजीवी अंग होते हैं, और जो ये कहीं ना कहीं एक संदेश दे रहे हैं कि वास्तव में चाचा की रसोई के माध्यम से जो यहाँ पर लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है, वो भी कहीं ना कहीं इसका समर्थन करते हैं। और ये लोगों के से अपील करते हैं, चाहे वो छतरपुर की हो कहे या इस चैनल के माध्यम से जो भी लोग इसको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन तक ये संदेश दे रहे हैं कि यदि आप किसी भी प्रकार से सक्षम हैं और लोगों की मदद कर सकते हैं, तो इस प्रकार की रसोई संचालित कर सकते हैं। और यदि और छतरपुर में देखा जाए तो इस प्रकार की रसोई ना तो कभी पहले देखने को मिली है। नर सेवा नारायण सेवा, जैसे कि शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान को दीनानाथ माना गया है, जो भी गरीबों की मदद करते हैं भगवान स्वयं प्रसन्न होते हैं। ये जरूरी नहीं है कि मंदिरों में जाकर उनकी पूजा पाठ की जाए,
ऐसे लोगों की जो भूख मिटा रही है। ये सबसे बड़ी सेवा भाव माना जाता है। वास्तव में छतरपुर के जो विधायक हैं वो बधाई के पात्र हैं। हमारे पत्रकार साथी भी बधाई के पात्र हैं जो आज यहाँ पर आए हुए हैं और चाचा की रसोई में सेवा कर रहे हैं। ये ईश्वरीय प्रेरणा है और परम पूज्य दत्ता जी और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के सानिध्य में रह के मुझे जो संतों की कृपा मिली है और उन्होंने जो शिक्षा दी है। दत्ता जी का सदैव कहना ये रहता था कि भूखे को भोजन और प्यासे के कंठ गीला कर दिया तो इससे बड़ी नारायण सेवा कोई और नहीं होगी। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज जी का कहना ये था कि चाचा जिस तरह से बागेश्वर धाम में रसोई अन्नपूर्णा माँ की रसोई चलती है, प्रसाद मिलता है, 24 घंटे वहाँ प्रसाद लोगों को मिलता है। हम छतरपुर में ये प्रयास करें तो अच्छा रहेगा। ये सब उनकी प्रेरणा, उनकी कृपा और मैं एक माध्यम बन के इस कार्य को मैंने शुरू किया है। बच्चों ने इसमें आगे आके प्रयास किया, ये काम शुरू हुआ और आज आप देख रहे हैं कि लोगों तक जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो परेशान लोग हैं और एक तरफ जो महंगाई की मार लोगों के ऊपर पड़ रही है। आज मध्यम वर्ग का भी बहुत सा ऐसा व्यक्ति है जिसे एक वक्त की रोटी नसीब नहीं होती है, वो यहाँ आके भोजन प्रसाद पा के अपनी आत्मा को संतुष्ट करता है। मेरा प्रयास ये रहेगा कि ये रसोई हमारे शहर की, नगर की प्रतिष्ठा है और ये इस प्रतिष्ठा को कायम रखने के लिए सदैव इसी तरह से संचालित होती रहे। मेरा ये प्रयास सदैव रहेगा। ये कितने संगठन यहाँ पर लगातार प्रतिदिन आते हैं और क्या आज पत्रकार साथी भी आए क्या? प्रतिदिन यहाँ पर प्रत्येक समाज, संगठन और हर वर्ग के लोग सेवा करने के लिए आते हैं। सिख समाज भी सेवा कर गया है, सिंधी समाज भी सेवा कर गया है, पटेल समाज भी, यादव समाज भी और गहोई समाज भी, लगभग जैन समाज भी आ चुका है और आज पत्रकार बंधु आए हैं। जन सहयोग रसोई जो चलाते हैं वो भी आके सेवा कर चुके हैं। यहाँ लोगों का भाव जुड़ रहा है। अकेला रसोई से ये नहीं है कि लोगों को भूख हम ख़त्म कर रहे हैं। यहाँ रसोई से हमारे शहर और नगर के सभी वर्ग, सभी जात, सभी समाज के लोग जुड़ रहे हैं और जो आके स्वयं अपनी आंखों से देख रहे हैं और यहाँ का प्रसाद पाके वो ये तय कर रहे हैं कि यहाँ के भोजन का स्वाद कैसा है। सर, चाचा टोकन देते हैं क्या? 1 रुपये में खाना दिया जा रहा है? टोकन मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इसके आप उद्देश्य या इसका कहीं भी अर्थ आप निकाल लें। एक तो व्यवस्था से आपने स्वयं देखा कि एक क्रम बना रहता है। दूसरा, आपको स्वाभिमान को भी ठेस ना पहुँचे कि हम निःशुल्क भोजन प्राप्त कर रहे हैं। आप भुगतान करके यहाँ बाकायदा अपना पेट भर रहे हैं तो आपके स्वाभिमान को ठेस भी ना पहुँचे। ये इसलिए 1 रुपये की शुल्क रखा है।